हल्की फुल्की भूख में खेत से तोड़कर बनाया कच्चे हरे गेहूं का टेस्टी और देसी नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं गांव आई हुई हूं और आजकल आपको गांव की देसी रेसिपी दिखाती हूं। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक देसी स्नैक्स जो गांव में बनाकर खाया जाता है और जो बहुत ही गुणकारी होता है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो रेसिपी बनाने के लिए हम खेत में आ गए हैं। ये हमारे गेहूं का खेत है और इसमें से हम गेहूं की बालियां तोड़ लेते हैं। इस टाइम गेहूं ना तो कच्चे हैं और ना ही एकदम से पके हुए हैं, तो इसी टाइम ये नाश्ता बनाकर खाया जाता है। तो देखिए, खेत से मेरी मम्मी बालियां तोड़ रही हैं, सेम इसी तरह से, और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी हम बालियां तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इन्हीं बालियों से हम आज का देसी स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए ये नाश्ता झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। और आज की जो ये रेसिपी है, मैं आपको बता जरूर रही हूँ, लेकिन ये मेरी दादी माँ मेरी हेल्प करेगी इसे बनाने में, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस रेसिपी का हमारे गांव में देसी जो नाम है वो है गेहूं के गोबड़े। तो आज हम इन गेहूं को की बालियों को तोड़ लिया है और इसे लेकर अब घर चलते हैं और उसके बाद हम इसकी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। इसकी रेसिपी हम चूल्हे में भूनकर इन गेहूं की बालियों को बनाएंगे। तो देखिए, हम इन्हें लेके घर आ गए हैं और मेरी दादी माँ ने इन गेहूं के अलग अलग 3 बंच बना दिए हैं ताकि इन्हें चूल्हे में सेकने में आसानी हो। तो अब मैं इन अलग अलग बंच को और चूल्हे में सेक रही हूँ। तो देखिए, चूल्हे में आग जल रही है और इन्हें हम सेक रहे हैं। तो हमें सेकना इस तरह से है कि ना तो ये गेहूं की बालियां जलनी चाहिए और ना ही इन गेहूं की बालियों को हमें कच्चा रखना है। मतलब ये अध कच्चा हमें इन्हें भूनकर तैयार करना है। तो देखिए, मैं इसी तरह से इसे अलट पलट करते हुए चूल्हे की आंच में भून रही हूँ और पास में ही मेरी दादी माँ बैठी है, उन्हें मैं ये भून भून के दे रही हूँ। तो वो इन्हें गरम गरम को ही हाथ से मसल मसल कर और इन बालियों में से इन गेहूं को निकाल लेगी, यानी गेहूं की बालियों में से गेहूं के गोबले निकाल लेगी। क्योंकि ये जो बालियों में से जो गेहूं भूनने के बाद जो गेहूं निकलते हैं, उन्हें हमारे गांव में गेहूं के गोबले बोला जाता है। तो देखिए, मेरी माँ इन्हें मसल मसल के निकालती जा रही है। मेरी दादी माँ की एज 90 साल है और वो आज भी एकदम फिट है, घर का सारा काम करते हैं और वो एकदम से स्वस्थ हैं। ये सब असर गांव के देसी खान पान का ही है, तभी आज भी वो इस उम्र में एकदम से फिट और हिट है। तो देखिए, मैं इन्हें चूल्हे में से भून भून कर और मेरी दादी माँ को देती जा रही हूँ और दादी माँ इन्हें मसल मसल कर और इनमें से गेहूँ निकालती जा रही है। हम तो इन गेहूँ को, जैसे दादी माँ अभी मसल मसल कर निकाल रही है, इसी वक्त खा जाते हैं। इन्हें बोलते हैं कि दादी माँ गेहूँ को मोर रही है और मोर मोर के गेहूँ में से और गोबड़े निकाल रही है। तो गेहूं को जो मसलना है उसे मोरना बोलते हैं और जो सिके हुए गेहूं निकल रहे हैं उन्हें बोलते हैं गेहूं के गोबड़े। तो देखिए, दादी माँ अच्छी तरह से मसल मसल कर सारे गेहूं के गोबड़े निकाल रही हैं और मैं दादी माँ को भून भून के एक एक गेहूं की बालियों का बंच देती जा रही हूँ। तो देखिए, दादी माँ ने सबको अच्छी तरह से मोर लिया है और सबके जो बड़े बड़े तिनके थे उनको अलग कर दिया है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हाथ से अच्छी तरह से दादी माँ ने सारे गेहूं को निकाल दिया है। अब जो छोटे छोटे इसमें रह गए हैं उनको दादी माँ फटक फटक के निकालती जा रही है। तो देखिए, पीछे की तरफ थाली में एकदम से फाइन गेहूं इकट्ठे हो रहे हैं और आगे से जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है वो दादी माँ फटक फटक के पूरा निकाल देती है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी दादी माँ ये तैयार कर रही है। तो मैंने दादी माँ को कहा कि थोड़ा सा मुझे भी दो, मैं तो इसे अभी खाकर इसका टेस्ट लूँगी। तो देखिए, दादी माँ ने सबको अच्छी तरह साफ कर दिया है और सारे इनके गेहूं के जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं उन्हें निकाल दिए हैं और पूरे गेहूं को दादी माँ ने अच्छी तरह से साफ सुथरा
कर दिया है। इसमें ना कोई तिनका बचा है और कुछ भी नहीं बचा। दादी माँ ने मुझे साफ़ करने के बाद दे दिया, मैंने तो इसी वक्त इसको खाकर इसका टेस्ट ले लिया। अब मैं इन्हें लेकर और अंदर किचन में जा रही हूँ और मैं आपको इसमें थोड़ा ट्विस्ट करके दिखाऊंगी। इनको सेम इसी टाइम भी खा सकते हैं, इसी टाइम ये गर्म है तो ये ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, पर मैं आपको इसमें थोड़ा ट्विस्ट करके इसका एक टेस्टी सा नाश्ता बनाकर दिखाऊंगी। तो इन्हें लेकर मैं अब ऊपर किचन में जा रही हूँ और मैंने एक बर्तन में इनको निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आधे तो हम ऐसे ही खा गए। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा भुना हुआ जीरा डालते हैं, बारीक कटे हुए प्याज डालते हैं, बारीक कटी हुई लाल मिर्ची डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं और आधा नींबू को निचोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स अब हम इसे चम्मच से अलट पलट कर लेंगे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए आज का कितना ज़बरदस्त टेस्टी देसी स्नैक्स बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स किन किन के यहाँ इस तरह से बनाकर खाया जाता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स आपको गांव की देसी सब्जियां या देसी रेसिपी और कौन कौन सी देखनी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान। तो लीजिए फ्रेंड्स आप भी टेस्ट कीजिए आज का ज़बरदस्त टेस्टी देसी स्नैक्स, जिसे आप एक बार खा लोगे तो आप इसका स्वाद कभी भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये नाश्ता है ही इतना टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय।